हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीबीएसई रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चैनल में समझाए जाएंगे। तो चाहे नोटिस हो, चाहे कोई लेटेस्ट अपडेट हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है इट इज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को समझते हैं किन के लिए है, कब से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला है, कब खत्म होगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस नोटिस जो आया था ये 17 तारीख का नोटिस है, 17/11/2025। बट ये क्या होता है, ऑनलाइन में अपलोड होते होते 18 तारीख हो गया था, क्योंकि जो नोटिस आता है ऑफिशियली अप्रूव होता है और एक दिन बाद ऑनलाइन अपलोड होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th इज scheduled टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 01/01/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा टिल 14 फरवरी 2026, 14 फरवरी तक कंटिन्यू होगा। क्योंकि आपको पता है 17 तारीख से जो मेन एग्जाम्स हैं, जो थ्योरी के एग्जाम्स हैं, वो शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपको बता देता हूँ। सो 1 जनवरी इज थर्सडे एंड 14 फरवरी इज सैटरडे। तो थर्सडे मैं चाहूंगा कि न्यू ईयर पे कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम ना रखे कोई भी स्कूल। वो न्यू ईयर का टाइम है, थोड़ा सा छुट्टी पिकनिक रहता है ऐसे स्टूडेंट्स का। तो मैं चाहूंगा कि वो टाइम, मतलब 1 तारीख 2 तारीख कुछ ना हो। खैर, अगर स्कूल वालों को रखना होगा तो वो ये कंप्लीटली स्कूल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब ये कैलेंडर में आप देख सकते हो 1 तारीख। सो मान लो कि जनवरी महीने में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है एंटायर जनवरी में, फरवरी के फर्स्ट 14 डेज में कभी भी हो सकता है। विंटर जोन स्कूल्स के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि विंटर जोन स्कूल्स का ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो चुका है, क्योंकि नवंबर दिसंबर आते आते वहां पे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं। स्नोफॉल की वजह से स्कूल्स रास्ते सब बंद रहते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम उनके पहले ही कंडक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए विंटर जोन स्कूल्स के लिए ये नोटिस नहीं है। टॉकिंग अबाउट द समर जोन स्कूल्स, समर जोन स्कूल्स के लिए क्या बोला गया है, एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। 45 डे विंडो, 1 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आप देख सकते हो 45 डेज का एक विंडो है। इन्हीं 45 डेज में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। समर जोन स्कूल्स मतलब जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, विंटर में अगर आप नहीं हो, आपको कोई नोटिस नहीं आया, तो कंसिडर करो कि आप समर जोन स्कूल में ही हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज, स्पेसिफिक स्कूल विल असाइन यू डेट्स, स्कूल वाले ही आपको डेट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई ऐसे स्टैंडर्ड डेट शीट नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। जो बाकी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर स्टूडेंट है, जो प्राइवेट कैंडिडेट है, उनके लिए एक अलग से नोटिस आएगा, किन लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, किन के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो हम बात कर लेंगे जब वो नोटिस आएगा, उसमें बात करेंगे। ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बहुत साल पहले प्रैक्टिकल दिए थे, अभी वो दे रहे हैं दोबारा, तो उनको स्कूल्स कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उन सभी के लिए है। तो स्पेसिफिक स्कूल विल असाइन यू डेट्स, स्कूल वाले आपको डेट्स देंगे, जिन डेट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होना होगा, एक्सटर्नल वगैरह आएंगे, वहां पे एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी एग्जाम फ्रॉम 14 फरवरी। ये आपको पता होगा 14 फरवरी से थ्योरी एग्जाम शुरू होने वाला है। सो ऑब्वियसली 17 फरवरी से, सॉरी 14 नहीं, 17 फरवरी से, और 14 तक प्रैक्टिकल एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो मेन टारगेट है। नाउ कुछ रीजंस हैं कि व्हाई दिस सर्कुलर वाज इशूड अर्ली, ये इतना जल्दी ये सर्कुलर क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है, दैट इज this reason, it has been observed that schools sometimes make mistakes while uploading the marks in respect of practical project और internal assessment। यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि स्कूल वाले जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक्स ना करे इसीलिए ये सर्कुलर पहले रिलीज किया जा रहा है सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट लाइन, ये डिटेल में आप पढ़ना समझ जाओगे, बट मेन चीज मैं समझा रहा हूँ डिटेल में जो है, दैट इज schools will read the circular and strictly comply instruction and not make a request later on to correct the mistake committed by them by giving various excuses। यानी कि स्कूल वाले जो हैं ये सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे, जो सर्कुलर मिला है,
और सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे और बाद में वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि ये जो मिस्टेक हो गया है इसको प्लीज करेक्ट कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट हम बाद में नहीं लेंगे, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसा बोला गया है। तो इसीलिए सर्कुलर को पहले रिलीज कर दिया गया है। आपका रोल क्या रहेगा वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्शन प्लान लिखा है आपके लिए। सो यू हैव 3 रोल्स, 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। फर्स्ट रोल एक्शन प्लान एंड स्ट्रेटेजी में ये आपके लिए टू डू लिस्ट रहेगा। कंप्लीट लैब मैनुअल्स, जितनी भी आपके लैब मैनुअल्स हैं, जो भी सब्जेक्ट के पेंडिंग रह रहे हैं, अभी के अभी कंप्लीट करो नवंबर दिसंबर में। दिसंबर के लास्ट वीक में अगर वैकेशन छुट्टी वगैरह जा रहे हो कहीं पे, जनवरी तक मत खींचना, दिसंबर में ही खत्म कर लो। नवंबर में ही फिनिश कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बट रिकमेंडेड कि दिसंबर से पहले आराम से कंप्लीट कर लो, ज्यादा हौच पौच नहीं रहेगा लास्ट मिनट में, क्योंकि लास्ट मिनट का जो प्रेशर रहता है काफी ज्यादा रहता है। सो कंप्लीट लैब मैनुअल्स ऑल सब्जेक्ट्स। सेकंड जो टास्क रहेगा आप सभी के लिए, दैट इज प्रोजेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिस प्रोजेक्ट के बेसिस में आपको मार्क्स मिलेगा, तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लो। चाहे आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंप्लीट ऑल ऑफ देम। ग्रुप में कर रहे हो तो टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकता है, अगर डिपेंडेंसी है उनको अवेलेबल करवाओ, चाहे कोई वीकेंड में सैटरडे संडे बैठ के खत्म करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। धीरे धीरे वैकेशन सीजन शुरू हो जाएगा या फिर प्रिपरेशन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, डेट शीट आ जाएगा प्रैक्टिकल का, तब आप भागते रहोगे आधा अधूरा रिकॉर्ड्स लेके, तो आप ही का मार्क्स कम हो जाएगा। उस टाइम पे आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे मेरे मार्क्स कम हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इसीलिए पहले ही कंप्लीट कर लो सारा। एंड द लास्ट थिंग दैट इज अटेंडेंस। काफी बार अटेंडेंस भी मैटर करता है आपके इंटरनल असेसमेंट में, स्कूल वाले देते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, कोई भी एक्टिविटीज, लैब मैनुअल्स जितने हैं, ये सारे अप टू डेट रखो, अटेंडेंस भी सही से मेंटेन करो ताकि लास्ट मिनट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये पॉइंट्स थे। और नोटिस में क्या मेंशन किया गया है, ये 10 पॉइंट्स, ये 10 पॉइंटर को बोला गया है कि स्कूल वाले अच्छे से केयरफुली भरें। क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स, मैक्सिमम प्रोजेक्ट असेसमेंट मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, ऐसे कॉलम्स बनाए। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे है। उन्होंने उसके लिए भी जो अपेंडिक्स है वो बनाया है। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट इज 100 विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड आईए मींस इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स गिवन इन द एनेक्सचर। सो मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट को कितना मिला है, 100 मार्क्स मिला है। उस 100 मार्क्स में से थ्योरी के मार्क्स अलग, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग, ऐसे मिलेंगे आपको। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें या तो प्रोजेक्ट होगा या इंटरनल असेसमेंट होगा। सो ये बोला गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल में कंप्लीट द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, दिस इज करेक्टली विद इन द शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम टू अवॉइड एनी, 14 तारीख से पहले सब कंप्लीट हो जाए, वो बोला गया है। एनक्लोजर में बोला गया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। ये 2 अटैचमेंट है, मतलब अलग अलग एनक्लोजर। पहला एनक्लोजर देखो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए क्या बोला गया है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ऐसे करके मेन सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो गया, फिर साइंस, सोशल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स के लिए हैं। कंपोनेंट बताया गया है, क्या कंपोनेंट, ड्यूरेशन ऑफ द थ्योरी एग्जाम 3 घंटे का होगा। कोई कोई पेपर जो है वो 2 घंटे के भी पेपर होंगे। कहाँ कहाँ पे 2 घंटे के पेपर होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे, वो कैसे पता करना है, यहाँ पे देखो। जिसके थ्योरी मार्क्स यहाँ पे 80 80 80 80 वाले हैं, इनके 3 घंटे के पेपर होंगे। और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का। आइए देखो यहाँ पे 20 मार्क्स लिखा गया है। वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, नो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट है, स्कूल वाले मार्क्स यहाँ पे दे देंगे। वेदर प्रैक्टिकल विल बी प्रैक्टिकल एब्सेंट विल बी सप्लाइड, नो। और टाइप ऑफ ए स्लैश बी कुछ बोला गया है क्या, शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, नहीं है। तो फॉर थ्योरी 32 पेजेस, अच्छा आंसर बुक, सॉरी, टाइप ऑफ आंसर बुक फॉर थ्योरी 32 पेजेस का मिलेगा आपको यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, जैसे ये 2-2 घंटे के पेपर है, इसमें 30 मार्क्स का थ्योरी होगा, 50 मार्क्स का जो है ये सेकंड कॉलम। व्हाट इज सेकंड कॉलम, प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल देखो कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, सॉरी 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, 30 मार्क्स के थ्योरी, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। क्या इसमें एक जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर मिलेगा, नो।
क्योंकि 10th का है ना, तो इसीलिए ये नो 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 ही रहेगा, मोस्टली सभी में नो ही है। तो ये फॉर्मेट बना दिया गया है ताकि 12th वालों के लिए अच्छे से फॉलो हो। अब 12th में देखो यस नो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ये अच्छे से देखते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है? थ्योरी सब्जेक्ट है। इंटरनल असेसमेंट मिल जाएगा, कोई प्रैक्टिकल उसमें नहीं होगा। नो आंसर बुक मिलेगा 32 पेजेस का। सो 80 + 20 100 मार्क्स हो गया। जिसमें यस है, यस वाला देखो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स, वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, हाँ वहां पे रहेंगे और वो आपको असेसमेंट करेंगे, ठीक है, वो आपको चेक करेंगे। नाउ प्रैक्टिकल हम देखते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट। फिजिक्स में 70 मार्क्स का है, ये 3 आवर्स का पेपर होगा, जो थ्योरी पेपर है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल आएंगे और आंसर बुक भी आपको मिलेगा यहाँ पे 32 पेजेस का। सो दैट इज द थिंग। मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का और 40 पेजेस का पेपर मिलेगा, ग्राफ पेजेस भी रहेंगे। सो दैट इज द फाइनल थिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सर्कुलर से। कोई भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से निकाल सकते हो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है सब कुछ, जो कुछ भी आपको चेक करना हो। सो दिस इज द ऑफिशियल सर्कुलर, किन लोगों को कॉपी भेजा गया है ये आप देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द सर्कुलर, ठीक है। कोई और डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो कमेंट में बता देना, उसको मैं लाइव सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी हम रेगुलर लाइव शुरू करेंगे, जहां पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में पूछना, मैं उसको सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम पे, ईमेल पे, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।